राधे राधे। हरे कृष्ण। दीपावली के 5 पावन दिनों में चौथा दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, जिसे गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कहा जाता है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यह पूजन किया जाता है। यह पर्व केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन अन्न, जल, गौ माता और पर्वत की पूजा की जाती है, जो जीवन के आधार हैं। पुराणों में उल्लेख है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अभिमान को शांत करने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। 7 दिनों तक उन्होंने वृंदावन वासियों और गौओं की रक्षा की थी। इसीलिए यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा ईश्वर वह नहीं जो भय दिखाकर पूजाएं करवाए, बल्कि वह है जो विनम्रता से अपने भक्तों का संरक्षण करता है। गोवर्धन पूजा के दिन भक्त श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित करते हैं। 56 का अर्थ है भगवान के लिए अर्पित किए जाने वाले 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन। यह केवल भोग नहीं, बल्कि कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है कि जिसने हमें अन्न दिया, वर्षा दी और पृथ्वी की समृद्धि दी, उसका स्मरण प्रेम से किया जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि मंगलवार की संध्या से प्रारंभ होकर अगले दिन बुधवार की रात्रि तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय बुधवार का दिन रहेगा, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही प्रकृति की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। प्रीति योग, जो प्रातः काल तक रहेगा, और उसके पश्चात आयुष्मान योग, जो पूरे दिन फलदायी रहेगा। ये दोनों योग जीवन में आनंद, सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। गोवर्धन पूजा के 2 प्रमुख मुहूर्त माने जाते हैं। पहला प्रातःकाल, जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, और दूसरा गोधूली बेला, जब गायें अपने घर लौटती हैं। कुछ स्थानों पर यह पूजा प्रातः की जाती है, तो कुछ जगह गोधूली में। दोनों ही समय शुभ माने जाते हैं, क्योंकि एक में आरंभ का प्रकाश है और दूसरे में विश्राम की शांति। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर घर और आंगन की शुद्ध सफाई करनी चाहिए। कई परिवार एक दिन पहले ही गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना आरंभ कर देते हैं। यह गोबर से निर्मित होता है, धरती की सुगंध से भरा, पूर्णतः प्राकृतिक और पवित्र। इसके साथ गौ माता, उनके बछड़े, श्री कृष्ण, ग्वालिने और अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं। इन सभी को पूजा के समय पुष्प, दीपक, जल, अन्न और तुलसी अर्पित की जाती है। गोवर्धन पूजा केवल पर्वत की आराधना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारा आत्मिक संबंध है। यह हमें याद दिलाती है कि हर कण में ईश्वर है, मिट्टी में भी, जल में भी और पशु पक्षियों में भी। इसलिए इस दिन गौ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उन्हें हरा चारा खिलाना और स्नेह से सहलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है कि गोवर्धन पूजा के दिन जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन से रोग, दरिद्रता और क्लेश दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गोधूली बेला का समय अत्यंत मंगलकारी होता है। जब आकाश में सूर्य की किरणें मृदु हो जाती हैं और धूल के साथ प्रकाश का सुंदर मिश्रण बनता है, तब दीप जलाने से वातावरण में सौम्यता फैलती है। इसलिए इस बेला में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह दीप केवल घर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर बसे अंधकार को दूर करने के लिए होता है। पूजा के पश्चात परिवार के सभी सदस्य मिलकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा केवल गोबर से बने पर्वत की नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के उस अद्भुत कार्य की स्मृति है, जब उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के लिए करुणा दिखाई थी। इस दिन जो भक्त श्रद्धा से परिक्रमा करता है, उसे गोवर्धन पर्वत की प्रत्यक्ष परिक्रमा के समान फल प्राप्त होता है। पूजा के बाद जो अन्न, मिठाई या भोग बनाया गया हो, उसे परिवार के सभी सदस्य प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं और फिर जरूरतमंदों में बांटते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण दोनों प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दान वह दीप है जो कभी बुझता नहीं, क्योंकि उसका प्रकाश किसी दीप रिपक है और के जीवन में फैलता है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक भाव है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, गौ माता के प्रति प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का संगम।
दीनयान मंजूला के माध्यम से यह संदेश दिया जा सकता है कि जब हम मिट्टी, पशु, जल और अन्न का सम्मान करना सीखते हैं, तभी सच्चा धर्म जागृत होता है। जो अपने भीतर विनम्रता रखता है, वही गोवर्धन पर्वत के समान स्थिर और पवित्र बनता है। जय श्री कृष्ण। जय गोवर्धन महाराज। जय गौ माता।